आज इस लेक्चर में मैं समान शिक्षा प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम CSS पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। B.Ed, DLED या जो भी शिक्षण परीक्षाएं हुआ करती है, CTET या शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो उससे यह जुड़ा हुआ टॉपिक है। और कोई भी व्यक्ति यदि भारत का है और वह शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ सोचता है या सोचने का कोशिश करता है, तो उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि समान शिक्षा प्रणाली पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें या इससे आप क्या समझते हैं या समान शिक्षा प्रणाली किस आयोग की देन है, इसकी विवेचना करें, इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो आप इस लेक्चर के आधार पर उनका उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि इस टॉपिक पर CTET और अन्य परीक्षाओं में ढेर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूर्व के वर्षों में पूछे गए हैं, तो यह लेक्चर आपको उसके लिए भी उपयोगी साबित होगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, इसमें बोर्ड पर जो भी लिखी हुई है ना, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बोर्ड पर अभी मैं जो लिखा हूँ यह केवल कोड वर्ड है ना, जो मैं अपने लेक्चर को एक क्रमबद्धता देने के लिए अंकित किया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। भारत का एक संविधान बनाया गया और इस संविधान के आदर्श के रूप में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को निर्धारित किया गया। और समानता, हर एक क्षेत्र में समानता, सभी नागरिकों को जीवन में प्रगति का समान अवसर मिले, इस बात पर भारत के संविधान में बल दिया गया। हम जानते हैं मनुष्य की 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। लेकिन आज का जो युग है उसमें मनुष्य की एक चौथी मौलिक आवश्यकता भी जुड़ गई है, जो है शिक्षा। शिक्षा के बिना किसी देश या समाज की प्रगति की जो कल्पना है वह कतई संभव नहीं है। भारत का जो शैक्षिक इतिहास है वह गौरवमयी रहा है प्राचीन काल में, लेकिन आधुनिक काल जब हमारे देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तो उसके बाद भारत की जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी वह ध्वस्त होती गई। और 1845 में मैकाले की शिक्षा नीति आई, जिनका उद्देश्य केवल भारतीयों को इतनी शिक्षा देना था जिससे कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में स्थापित जो कार्यालय थे उसमें काम करने के लिए लिपिक तैयार हो जाए या ऐसे भारतीय कुछ तैयार हो जाए जो अंग्रेजों और आम भारतीयों के बीच मध्यस्थता कर सके। इसके कारण जो है इस शिक्षा मैकाले की शिक्षा नीति के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है वह गर्त में जाती गई और जिसका बुरा असर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की स्थापना हुई तो उनके बाद इस बात पर भी विमर्श शुरू हुआ कि भारत के शिक्षा व्यवस्था को कैसे समुन्नत किया जाए। और इस लिहाज से 1964 ईस्वी में प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के
अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना हुई जिसे कोठारी आयोग नाम दिया गया। इस आयोग ने 1966 ईस्वी में अपना विस्तृत प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया और जिसमें उन्होंने समान शिक्षा प्रणाली की वकालत की और कहा गया कि भारत की प्रगति तभी संभव है जब कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वह लागू किया जाए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। कोठारी आयोग ने समान शिक्षा प्रणाली की केवल संस्तुति की, वह कैसे लागू किया जाए इस पर उसमें चर्चा नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद भारत में शैक्षिक सुधार के तहत जो भी कमेटी बनी, जो भी अधिनियम बने, सबके बनने के दौरान कॉमन स्कूल सिस्टम एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कॉमन स्कूल सिस्टम पर। इससे पूर्व हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि यह कॉमन स्कूल सिस्टम समान शिक्षा प्रणाली है क्या। देश के सभी बच्चों को, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गोरा हो, काला हो, हिंदी भाषी हो, अन्य भाषा भाषी हो, लड़का हो, लड़की हो, यानी बिना किसी भेदभाव के देश के सभी बच्चों को, नौनिहालों को अपने स्थानीय स्कूल में सभी बच्चों के साथ एक जैसे पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर यदि प्राप्त होता है तो इसे ही हम समान शिक्षा प्रणाली कहते हैं। समान शिक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से दो लाभ हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला लाभ इसका यह है कि इससे एक विशिष्ट स्थानीय परिवेश के जो बच्चे हैं वो एक साथ एक विद्यालय में पढ़ पाते हैं, जिसके कारण ज्ञान की जो साझेदारी है उनके बीच वह अच्छे तरीके से हो पाती है। और दूसरा लाभ यह है कि यह समाज में जो विविधताएं हैं, समाज में जो असमानताएं हैं, उसको पाटने का क्या करती है, कार्य करती है। ये दो लाभ है समान शिक्षा प्रणाली का। दुखद यह है कि यह इस समान शिक्षा प्रणाली CSS की अनुशंसा 1966 में की गई, लेकिन 54 वर्ष बीत जाने के बाद आज 2020 ईस्वी में भी यह समान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। हालांकि इसके दिशा में प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह प्रयास चाहे जो भी कारण हो वह सफलीभूत नहीं हो पाया है। उन्नीस 1968 में नई शिक्षा नीति बनी पहली बार भारत में, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई। 1975 में NCERT बना। 1986 में जब दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी तो उसमें भी कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करने के लिए प्रयास करने की बात जो है की गई। और जानते हैं राममूर्ति कमेटी जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उसके रिव्यू के लिए गठित हुई थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में जो है यह कहा कि ये चीज़ अभी तक लागू नहीं हो पाया है। हालांकि शिक्षाविदों
और विचारकों के दबाव और लोकतांत्रिक दबाव, जनता के दबाव के कारण जो है सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ जो औपनिवेशिक सोच वाले भारत के व्यक्ति हैं वह इसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं करना चाहते। 1995 में 1995 में आपको मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई। 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। फिर 2009 में जब आरटीई बन रही थी तो उस समय भी उस आरटीई के द्वारा भी कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू किए जाने की बात की गई। आरटीई में आपको स्पष्ट है कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समाज आदि के हो, सबको निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस आरटीई में यह भी प्रावधान किया गया कि जो भी नज़दीकी निजी विद्यालय है वह 25% सीटें जो है, जो समाज के गरीब तबके हैं, बीपीएल परिवार के हैं, उस परिवार के बच्चों के लिए जो है आरक्षित करे, जिससे उन बच्चों को भी उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का क्या मिले, अवसर मिले। लेकिन यह कार्रवाई भी हम देख रहे हैं कि वह कागजी कार्रवाई बन जा रही है। देश में शिक्षा का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि समान शिक्षा प्रणाली को एकदम यथार्थ तरीके से लागू नहीं किया जाए। यदि एक ही सरकारी स्कूल में एक अफसर का भी बच्चा पढ़ने लगे और एक गरीब का भी बच्चा पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूलों को लेकर, शिक्षा के स्तर को लेकर जो बातें हो रही है, ठीक है, वह खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगी। अभी सरकार और जो ऑफिसर हैं उसकी यही धारणा है कि चलो सरकारी स्कूल है, कौन उसमें समाज के संभ्रांत वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और उस व्यवस्था को उन्नत बनाने की कोशिश नहीं करते। आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है वह शिक्षक नियोजन या बहुत सारे कारणों से एकदम गर्त में जा रही है। आज एक मध्यम परिवार का जो व्यक्ति है वह अपने बच्चे को निजी स्कूलों में मोटी फीस देकर पढ़ाने के लिए बाध्य है। निश्चित रूप से यह संविधान की जो मूल भावना है समानता, उसके ठीक क्या है, विपरीत है, विरोधाभासी है। शिक्षा में भारत शैक्षिक दृष्टि से श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। तो यही इसका निष्कर्ष है। ठीक है, तो इस आधार पर आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। कैसा लगा यह लेक्चर जरूर बताइएगा।